दोस्तों, अगर आपने महाभारत देखी है तो आपने घटोत्कच का नाम जरूर सुना होगा। ये वही है जिस पर कर्ण ने वसावी शक्ति का प्रयोग किया था। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे हिडिंबा और भीम का विवाह हुआ था और कैसे घटोत्कच का जन्म हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल गोस्वामी अपने चैनल नमस्ते इन्फो में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, महाभारत काल में पांडवों के वनवास के समय उन्हें लाक्षागृह में जलाकर मारने का षड्यंत्र किया जाता है, लेकिन वो वहां से एक सुरंग के रास्ते बच जाते हैं और वो एक वन में चले जाते हैं। उस वन में कई कोस चलने के कारण वो सब थक जाते हैं और वहां पर एक वट के वृक्ष के नीचे सभी लोग लेट जाते हैं। भीमसेन को छोड़कर सभी कुछ समय पश्चात गहरी निद्रा में चले जाते हैं। जिस वृक्ष के नीचे वो आराम कर रहे होते हैं, उस वृक्ष के आसपास हिडिंब नाम के असुर का निवास था और उसे मानवों की गंध मिलने पर पांडवों को पकड़ने के लिए वो अपनी बहन हिडिंबा को भेजता है ताकि वो उनको पकड़ कर लाए और उन्हें अपना आहार बना सके। और जब वहां पर हिडिंबा पहुंचती है तो वो देखती है कि भीमसेन वहां पर पहरा दे रहे होते हैं। वो भीमसेन को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है और उनसे आकर्षित होकर प्रेम में पड़ जाती है और एक सुंदर रूप धारण कर लेती है और वहां पर भीम के पास पहुंचती है। भीम उसे देखकर प्रश्न करते हैं कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ पर रात्रि में अकेले क्यों घूम रही हो। ये प्रश्न सुनने के बाद हिडिंबा उत्तर देती है कि हे नरश्रेष्ठ, मैं हिडिंबा नाम की राक्षसी हूँ। मेरे भाई ने मुझे आप लोगों को पकड़ कर लाने के लिए भेजा है, किंतु मेरा हृदय आप पर आसक्त हो गया है तथा मैं आपको अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। मेरा भाई हिडिंब बहुत दुष्ट और क्रूर है, किंतु मैं इतना सामर्थ्य रखती हूँ कि आपको उसके चंगुल से बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकूं। और दूसरी तरफ अपनी बहन को लौट कर आने में विलंब होता देख हिडिंब उस स्थान पर जा पहुंचता है जहां पर हिडिंबा और भीमसेन वार्तालाप कर रहे होते हैं और वहां पर उन दोनों को ऐसे देखकर वो बहुत ही क्रोधित हो जाता है और वो हिडिंबा को दंड देने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वहीं पर भीम उसे रोकते हुए उसको बोलता है, अरे दुष्ट राक्षस, तुझे स्त्री पर हाथ उठाते हैं लज्जा नहीं आती? यदि तू इतना वीर है तो मुझसे युद्ध कर। और इसके बाद भीमसेन और हिडिंब के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। इस युद्ध के दौरान भीम हिडिंब का वध कर देते हैं। हिडिंब के मरने के बाद वे लोग वहां से प्रस्थान करने के लिए तैयारी करने लगते हैं और इस पर हिडिंबा कुंती के चरणों में जा गिरती है और प्रार्थना करने लगती है कि हे माता, मैंने आपके पुत्र भीम को अपना पति स्वीकार कर लिया है। कृपया आप मुझे आज्ञा दे कि मैं उनकी पत्नी बन सकूं। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो मैं इसी क्षण अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। हिडिंबा के हृदय में भीम के प्रति इतने प्रबल प्रेम की भावना को देखते हुए युधिष्ठिर और कुंती हिडिंबा और भीम के विवाह के लिए राजी हो जाते हैं और इस तरह से हिडिंबा और भीमसेन का विवाह होता है। और इसके बाद हिडिंबा और भीमसेन एक साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और उसके 1 वर्ष पश्चात उनका एक पुत्र उत्पन्न होता है। उत्पन्न होते समय उसके सिर पर केस अर्थात उत्कच न होने के कारण उसका नाम घटोत्कच रखा जाता है। वो बहुत ही मायावी होता है और जन्म लेते ही बड़ा हो जाता है। कुछ वर्षों पश्चात हिडिंबा अपने पुत्र को पांडवों को ले जाकर सौंप देती है और कहती है कि यह आपके भाई की संतान है, अतः ये आप लोग की सेवा में अब समर्पित है। इतना कहकर हिडिंबा वहां से चली जाती है और फिर घटोत्कच श्रद्धा से पांडवों तथा माता कुंती के चरणों में प्रणाम करता है और बोलता है कि मेरे योग्य अगर कोई भी सेवा हो तो आप मुझे जरूर बताएं। इसके बाद कुंती उससे कहती है कि तू इस वंश का सबसे बड़ा पौत्र है, समय आने पर तुम्हारी सेवा अवश्य ली जाएगी। और घटोत्कच कहता है कि जब भी आप लोगों को मेरी आवश्यकता हो आप मेरा स्मरण करें, मैं तुरंत ही यहाँ पर प्रकट हो जाऊंगा। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि घटोत्कच कौन था और उसका जन्म कैसे हुआ था और साथ में भीमसेन और हिडिंबा का विवाह कैसे हुआ था। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।